नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है और इस कहानी के 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 16वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। रजनी डरते हुए बोली, भैया छोड़ दो उसे। रजनी को ऐसा करते देख पंकज गुस्से में बोला, इसे मारता हूँ तकलीफ तुझे होती है, कितने और यार हैं तेरे। अपने ही भाई के मुंह से यह सब सुनकर रजनी का दिल टूट गया। उसने आसपास नजर डाली, सब उसे ही देख रहे थे। वह रोती हुई घर भाग गई। वह तो पंकज के गुस्से से डर के उसे रोक रही थी कि कहीं गुस्से में वो उसकी जान ना ले ले। लोगों को बात करने का मौका मिल गया। मिर्च मसाला लगाकर बात फैल गई। जो रजनी लोगों की नज़रों में सबसे अच्छी लड़की थी, वो अब चरित्रहीन हो गई थी। पूरे गांव में बात फैल गई। कुछ लोग अब भी रजनी को अच्छा समझते थे और कुछ का मानना था कि रजनी के अपने ही भाई ने कहा है तो जरूर कुछ होगा। धुआं उठा है तो कहीं तो आग लगी होगी। पंकज जब घर आया तो रजनी ने गुस्से से उसे कहा, आप कान के बहुत कच्चे हो भैया, एक बार मुझसे पूछ लिया होता। उसने पंकज को सारी बात बताई और उससे बात करना ही बंद कर दिया। पंकज को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वह किरण से मिला और उसे सारी बात बताई। किरण ने कहा, पंकज, कल को कोई तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहेगा तो तुम उसकी बात मान लोगे और बिना मेरी बात सुने मुझसे नफरत करने लगोगे। कहते हुए किरण रोने लगी। पंकज का दिल इस बात से छलनी हो गया। उसे एहसास हुआ कि कहीं सुनी बातों को मानकर अपने रिश्तों को खो देना कितनी बड़ी भूल होती है जिंदगी की। पंकज ने किरण से कहा, किरण, राज मुझसे नफरत करेगी। अब मैं तो तुम्हारे भी प्यार के लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। पंकज की आंखें नम थी। किरण ने उसका सिर अपनी गोद में रख दिया और उसे शांत रहने को कहा। किरण ने कहा, क्रोध में कहे शब्द दिल में तीर की तरह चुभ जाते हैं और विजय के बारे में सब जानने के बाद भी तुमने रजनी से वो सब कह दिया, ये सही नहीं हुआ। पंकज को खुद पर गुस्सा आ रहा था। सुरेश जी गुस्से से भर चुके थे। गलती हो या ना हो, लोग उन पर उंगलियां उठा रहे थे। इतने सालों की उनकी कमाई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल गई। रजनी ने घर से बाहर जाना छोड़ दिया। वो खुद को कमरे में बंद रखती थी। उसे लोगों से नजरें मिलाने में शर्म आती थी। वह किसी से बात नहीं करती थी। उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई। भास्कर इन सब बातों से अनजान अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। इसी तरह एक लंबा वक्त गुजर गया। भास्कर को किसी ने इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि उसको पता चलता तो वो सब कुछ छोड़कर गांव वापस आ जाता। भास्कर की अंतिम परीक्षा समाप्त हुई तो वो बहुत खुश था, इस बात से अनजान कि रजनी के साथ कितना कुछ हो गया। वो उसके साथ एक हसीन जिंदगी के सपने देखता हुआ वापस घर आ गया। रजनी के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी। भास्कर वापस आ गया। आते ही वे रजनी को देखने गया, पर वह उसे दिखाई नहीं दी। भास्कर हर रोज सुबह शाम उसे देखने जाता, पर ना तो वह उसे दिखाई देती और ना भास्कर को इस बारे में कोई भी कुछ कहता। चेतन अपने एक चचेरी बहन के शादी में गया हुआ था। जब वो वापस आया, भास्कर उससे मिलने गया। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। भास्कर ने उसे बताया कि रजनी को उसने देखने की बहुत कोशिश की। ट्यूशन, स्कूल, वो कहीं उसे दिखाई नहीं देती है। मैं हर उस वक्त और उस जगह जब और जहाँ रजनी बाहर निकलती थी गया। मंदिर के वक्त, स्कूल के वक्त, ट्यूशन के वक्त, रात को मंदिर, यहाँ तक कि काकासा के घर भी। भास्कर ने मायूसी से कहा। चेतन ने उसे जन्माष्टमी पर हुई सारी घटना बताई। रजनी को लोगों से नजरें मिलाने में भी शर्म आती है। वह अपना आत्मविश्वास खो चुकी है। सब उसे चरित्रहीन समझते हैं। उसके पापा उससे काफी नाराज हैं और गली मोहल्ले वाले भी उसे अजीब तरह से देखते हैं। भास्कर ने जब सारी बातें सुनी तो उसने अपना आपा खो दिया। उसने स्प्लेंडर उठाई और वह रजनी के घर जाने लगा। चेतन ने उसे रोकने और समझाने की कोशिश की, पर उसने एक ना सुनी। वह चेतन को लिए बिना ही चला गया। चेतन घबरा गया। उसने महेश को जाकर सब कुछ बताया। दोनों भास्कर के पीछे भागे। स्प्लेंडर रजनी के घर के सामने रुकी। उसने पंकज को आवाज लगाई,
रजनी ने भास्कर की आवाज़ सुनी। वह उठकर बाहर आने को ही उसने 2 कदम चले और मायूस होकर खुद को रोक लिया। कमरे की खिड़की से उसने भास्कर को देखा। पंकज घर पर ही था। वह नीचे आया। पंकज को अपनी भूल का एहसास था। वह जानता था भास्कर को इस वक्त कैसा लग रहा होगा। पंकज बहुत शर्मिंदा था। भास्कर ने गुस्से में उससे कहा, तुझे अपनी ही बहन पर भरोसा नहीं। तूने उसे सबके सामने बेइज्जत किया है। इसका मतलब इतने साल साथ रहने के बाद भी तू उसे जानता तक नहीं। तुझसे ज़्यादा तो मुझे उस पर यकीन है। वह सपने में भी किसी और के बारे में नहीं सोचेगी। वो मेरी है। भास्कर, शांत हो जा। तू इस वक्त गुस्से में है। पंकज को अब डर था कि भास्कर का गुस्सा उसके और रजनी के लिए परेशानी ना बन जाए। सुरेश जी घर पर ही थे। चेतन महेश की बाइक लेकर वहां आया, लेकिन वह आया तब तक भास्कर ने वो कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। गुस्सा इंसान से वो गलती करवाता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। गुस्से में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। गुस्से के लिए गए निर्णय अंत में पछताना ही पड़ता है। एकदम शांत और सरल रहने वाला भास्कर आज गुस्से में था। रजनी उसे अंदर से देख रही थी। उसे मन ही मन खुशी हो रही थी कि भास्कर उसे समझता है और इतना प्यार करता है। तेरी वजह से उसका कितना दिल दुखा होगा, तू जानता है। जब अपनों को भी भरोसा ना हो तो इंसान टूट जाता है। मैंने कभी उससे सड़क पर बात तक नहीं की ताकि लोग उस पर उंगली ना उठा सके, और तूने उसके चरित्र पर उंगली उठाई, वो भी कई लोगों के सामने। रजनी यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। अनीता ने उसके कंधों को पकड़कर सहलाया। रजनी उसके गले लगकर रोई। जब से यह हादसा हुआ था रजनी एक बार भी नहीं रोई थी, लेकिन आज वह रोए जा रही थी। यह देखकर भावना और अनीता भी रोने लगी। भास्कर को चेतन और महेश चुप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भास्कर कुछ होश में ही नहीं था। वह बिना रुके तेज आवाज में पंकज से बात कर रहा था, जिस वजह से आस पड़ोस के लोग अब घर से बाहर निकल कर आ गए थे। भास्कर के काकासा ने भास्कर को चुप रहने को कहा, लेकिन वह कहाँ मानने वाला था। वह और कुछ कहता उतने में रजनी के पापा बाहर आए। उनके आने पर भास्कर चुप हो गया। वो उनका अपमान नहीं करना चाहता था। ये सब क्या हो रहा है पंकज? कौन है ये लड़का? क्यों तमाशा कर रहा है यहाँ? सुरेश जी ने कड़क आवाज में कहा। तुझे पता है ये क्या किया है तूने? प्रकाश जी ने भास्कर से धीरे से कहा। भास्कर अचानक जैसे अपने होश में आया। उस पर गुस्सा इस कदर हावी था कि उसे नासमझी भरा कदम उठाने को मजबूर कर दिया। कुछ नहीं पापा, आप अंदर जाओ। ये मेरा दोस्त है, लड़ाई हो गई, मैं इसे समझा लूंगा, पंकज ने कहा। ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? पंकज ने भास्कर से बैठने को कहा। भास्कर का ध्यान खिड़की पर खड़ी रजनी पर गया। उसकी आंखें लाल थी। वह बहुत रोई थी। उसे इस तरह देखकर भास्कर का दिल टूट गया। पंकज खुद एक लड़की से प्यार करता था, इसलिए भास्कर की प्रतिक्रिया अच्छे से समझ रहा था। उसने भास्कर से शांत रहने को कहा। भास्कर ने अपने आसपास नजरें घुमाई। लोग उसे ही देख रहे थे। उसने रजनी को देखा। उसे लगा जैसे रजनी उसे की नजरें उससे सवाल कर रही थी कि पंकज ने कोई कमी छोड़ दी थी जो तुम उसे पूरा करने आ गए। भास्कर अब अपने किए पर पछता रहा था। रजनी के बारे में बात करने के लिए लोगों को एक और विषय मिल चुका था। रजनी अब अंदर की ओर चली गई। भास्कर को प्रकाश जी अपने घर ले गए। पंकज जमीन में नजरें गड़ाए वही खड़ा रहा। लोग धीमी आवाज में गॉसिप करने लगे। रजनी को उसी के अपने लोगों द्वारा बार बार दुखी किया गया, पहले पंकज और अब भास्कर। पंकज काफी देर बाहर ऐसे ही खड़ा रहा कि ये उसने क्या कर दिया, और आज भास्कर ने भी उसके पापा के सामने आकर तमाशा किया। अब पता नहीं रजनी और उसके रिश्ते में क्या दिक्कत हो। कुछ देर सोचने के बाद वो अंदर आ गया। यह सब क्या हो रहा था बाहर? तेज गुस्से भरी आवाज में सुरेश जी ने कहा। पंकज से कोई जवाब ना पाकर उन्होंने रजनी को आवाज लगाई। जब रजनी बाहर आई तो उन्होंने रजनी से पूछा, कौन था ये लड़का? क्या कह रहा था? कोई बताएगा मुझे कुछ? मेरे घर में आकर कोई भी ऐसे तमाशा करके चला गया। चल क्या रहा है यहाँ? तुझे थोड़ी आज़ादी क्या दे दी जो ये दिन देखना पड़ रहा है हम लोगों को? गुस्से में चिल्लाते हुए
सुरेश जी कह रहे थे। पापा, आप शांत हो जाओ प्लीज़। कोई बड़ी बात नहीं है। और लोगों का क्या है, करते हैं बात सबके लिए। पंकज ने उन्हें शांत रहने को कहा। अब तू बताएगा मुझे लोगों के बारे में। वो रजनी की ओर पलटे और बोले, तेरी दोनों बहनों को कभी मैंने उतनी आज़ादी नहीं दी जितनी तुझे दी। क्या इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहे हैं? गर्व होता है मुझे मेरे बच्चों पर, लेकिन एक पल में तूने मेरी गर्दन नीचे कर दी। इसलिए लड़कियों के पैदा होने पर खुशियां नहीं मनाई जाती। डर रहता है हर बाप को। गुस्से से वो कांप रहे थे। अब उन्हें खांसी आने लगी। पंकज ने उन्हें पलंग पर बिठाया और शांत रहने को कहा। रजनी सोचने लगी, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया कि पापा ये सब कह रहे हैं। बस प्यार ही तो किया था मैंने। आपकी इज्जत का ख्याल हमेशा रखा है पापा, और मुझसे ज़्यादा तो भास्कर ने रखा है आपकी इज्जत का ख्याल। रजनी मुंह नीचे किए रोए जा रही थी। उसे सुरेश जी के शब्द बाण की तरह चुभ रहे थे। हिम्मत करके उसने बस इतना ही कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया पापा। और रोते हुए वह वहां से चली गई। आज पहली बार सरोज जी ने सुरेश जी के सामने अपना मुंह खोला और कहा, आप चाहे जो भी सोचे या कहें, मुझे मेरी परवरिश और मेरी बेटियों पर पूरा भरोसा है। रजनी क्या, भावना और अनीता पर भी मुझे गर्व है। मेरी बच्चियों जैसी बेटियां किसी की नहीं होंगी। रजनी पूरा दिन खुद को एक कमरे में बंद करके रोती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे किस बात की सजा मिल रही है। अच्छी खासी उसकी जिंदगी में ये तूफान क्यों आया? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? शाम को खाने के वक्त भी जब उसे सब बुलाने आए, उसने खाने से इनकार कर दिया। पंकज, भावना, अनीता और सरोज जी ने उसे समझाने की कोशिश की, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। वह रो रो कर थक चुकी थी और अब अपनी खाली आंखों से छत को देखकर लेटी रही। पंकज एक बार फिर उसके कमरे से बाहर खड़ा हुआ। उसने हिम्मत करके कहा, राज, तू बहुत दिनों से मुझसे बात नहीं कर रही। मेरी गलती है, मानता हूँ। तू मुझे सजा दे, खुद को मत दे। तू जानती है ना, तेरा भाई पागल है, बिना सोचे समझे गुस्सा करता है। पर तुझे प्यार भी बहुत करता हूँ मैं राज। दरवाजा खोल दे बेटा, वरना मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। 1 साल होने को आया है, तूने मुझसे बात तक नहीं की ठीक से। मेरा दम घुटता है। पंकज की आंखें नम हो चली थी और गला भारी। रजनी उसकी आवाज़ से अंदाजा लगा पा रही थी कि पंकज रो रहा है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और वापस पलंग पर जाकर बैठ गई। पंकज कमरे में आया, उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, मुझे माफ़ कर दे। रजनी पंकज के गले से लगकर बहुत रोई। जब वह थोड़ा शांत हुई तो पंकज ने कहा, मुझे माफ़ कर दिया हो तो प्लीज़ थोड़ा खाना खा ले। भैया, क्या आज तक मैंने ऐसा कुछ भी किया जिससे पापा शर्मिंदा हो या उनकी इज्जत जाए? नहीं राज, सारी गलती मेरी थी। तो पापा ऐसे शब्द क्यों कह रहे थे? वो गुस्से में है राज। वो भी तुझे प्यार करते हैं ना, समझते हैं। तुझे पता है, बाप हो या भाई, अपना प्यार जता नहीं पाते। उन्हें बस गुस्सा आया। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। सरोज जी ने कमरे में आते हुए कहा। भावना और अनीता भी रो रही थी, अपनी छोटी बहन को ऐसे तकलीफ में देखकर, और परिवार में तनाव देखकर उनका मन भी भारी हो गया था। रजनी को अनीता ने उसके कमरे में ही खाना लाकर दे दिया। वह नहीं खा रही थी तो बारी बारी से पंकज, अनीता और भावना ने उसे खाना खिलाया। रजनी को अब थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन सुरेश जी की नाराजगी उसे खल रही थी। इधर प्रकाश जी भास्कर पर बरस पड़े। ये क्या कर रहा था तू? होश में नहीं है क्या? ड्रिंक करके आया है? इतना समझदार होकर भी ये कैसी बेवकूफ़ी कर दी तूने? थोड़ा रुक कर वो बोले, कोई परेशानी थी तो मुझे बोल देता ना। इस तरह उसके घर तमाशा करके पूरी बात ही बिगाड़ दी तूने। भास्कर चुपचाप गर्दन झुकाए सुन रहा था। भास्कर, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। अब भूल जा रजनी को, वो तेरी होने वाली नहीं। तूने सुरेश जी की को नाराज किया है, सुन रहा है या नहीं? काका सा ने तेज आवाज में कहा। पापा, शांत हो जाओ, आंसू ने कहा। काकी साहब, आप देख कर आओ ना, रजनी ठीक तो है ना? लो, अब भी इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इतना सब कहा
और इसका दिमाग ही कहीं और है। भास्कर बेटा, रजनी ठीक कैसे होगी? और अभी उसके यहाँ मेरा जाना भी सही नहीं होगा। बेटा तू शांत रह, मैं कल तुझे पूछ कर बता दूंगी बेटा। अभी तू घर जाकर आराम कर और अब कोई गुस्सा नहीं करना। काकीसा ने भास्कर को प्यार से समझाया। भास्कर घर जाने को हुआ तो काकासा ने कहा, रुक, मैं छोड़ देता हूँ। वो भूल गए थे कि चेतन और महेश उसके साथ थे। काकासा, मैं छोड़ दूंगा इसे, आप आराम कीजिए, चेतन ने कहा। महेश बोला, काकासा मैं ले जाता हूँ उसे घर, आप अभी शांत रहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। भास्कर ने काकासा से कहा और उनके गले से लग गया। भास्कर जानता था कि रजनी के लिए अब परेशानी और बढ़ गई है और उसने उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। महेश से भास्कर ने कहा, भैया आप जाओ, मैं चेतन के साथ घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर मैं इसके साथ बात करना चाहता हूँ। तू ठीक है? महेश ने पूछा। हाँ भैया ठीक है, जल्दी आ जाना और तुझे ज़रूरत लगे तो मुझे फ़ोन करना, मैं आ जाऊँगा। महेश अपनी बाइक से चला गया। भास्कर और चेतन मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। यार चेतन, मैं हमेशा चाहता था कि मेरी वजह से उसे कभी कोई परेशानी ना हो, पर मैं ही उसकी परेशानी बन गया यार। अब अंकल उसे लेकर कोई ना कोई फैसला जल्द लेंगे। मैं उसके बिना रह नहीं सकता। रजनी ने पंकज से साल भर से बात नहीं की। कहीं वो मुझसे नाराज होकर उसके पापा की बात ना मान ले। मुझे डर लग रहा है यार। चिंता मत कर भास्कर, पंकज है ना, वो संभाल लेगा। अभी तू घर जाकर आराम कर। सफ़र करके आया है, प्लीज़, चेतन ने कहा। भास्कर को उसके घर लेकर चेतन आया। भास्कर के पापा बाहर ही बैठे किताब पढ़ रहे थे। भास्कर ने उनको देखा तो उसका दिल बैठ गया। आज की भास्कर की हरकत से उसके पापा को भी तकलीफ होगी। वह उनके पैरों के पास आकर बैठ गया। भास्कर को ऐसा करता देख उसके पापा को अजीब लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है भास्कर, सब ठीक है ना? किताब पास रखी टेबल पर रखते हुए उन्होंने पूछा। भास्कर की आंखें नम हो गई। उसने ना में सिर हिला दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उन्होंने भास्कर के कंधों पर हाथ रखते हुए पूछा, नजरें उठाकर मुझसे बात कर भास्कर, मैन टू मैन टॉक। कोई गलती हुई है तुझसे? पापा, मुझे शादी करनी है, भास्कर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह सुनकर उन्हें थोड़ा झटका लगा। अचानक शादी? कोई गलती हुई है तुझसे? नहीं पापा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है। मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन लेकिन क्या भास्कर? भास्कर के पापा को चिंता होने लगी। उन्होंने चेतन से पूछा। चेतन ने उन्हें सारी बात बता दी। भास्कर नज़रें झुकाए वहीं खड़ा रहा। मुझे माफ़ कर दो पापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजपूत है तू, खून तो खोलेगा ही। तेरी हरकत स्वाभाविक थी, मैं भी शायद यही करता, पर रजनी के लिए परेशानी हो गई है। लेकिन बेटा, ये इतनी बड़ी गलती नहीं कि तुझे शादी करनी पड़े। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। पापा, मुझे डर लग रहा है रजनी के पापा उसकी शादी कहीं और न तय कर दे, सब कुछ जानने के बाद, और उसकी पढ़ाई ना रुकवा दे। मुझे पंकज ने पहले भी इस बारे में आगाह किया था, वो सही था। अपनी बात कहते कहते भास्कर घबरा रहा था। उसके हाथ पैर इस सोच से फूले जा रहे थे। पापा, मैं रजनी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख पाऊंगा, कहते हुए भास्कर का गला भर आया। कहते कहते वह रो ही पड़ा था। उसके पापा ने उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। बेटा तू ज़्यादा चिंता कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा जाकर। पर पहले तू तेरी माँ से बात कर। मैं रजनी के पापा को समझा सकता हूँ, पर तेरी माँ को नहीं। कहते हुए वो हंसने लगे। भास्कर को भी अब हंसी आ गई, लेकिन अब उसे उसकी मम्मी को तैयार करना था। उधर रजनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। भास्कर की काकीसा रजनी से मिलने गई। उन्हें रजनी को देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने रजनी से कहा, बेटा, भास्कर रोज़ तुम्हारे बारे में पूछता है और मैं उसे बताऊंगी तुम्हारी ऐसी हालत तो उसे कितना दुख होगा, जानती है?
तू उसे भी दुखी करना चाहती है? नहीं, रजनी ने कहा। बेटा तुम दोनों इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हो? एक दूसरे को खो देने का डर तुम्हें नकारात्मक बना रहा है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक बात का ध्यान रखो, भविष्य में होना वही है जो लिखा हुआ है, और ये हुआ, ये भी लिखा था। जो होता है अच्छे के लिए, ये सोचकर मुस्कुराते रहना चाहिए बेटा। अभी भी जो हुआ उसकी अच्छी बात तो तुझे दिख ही नहीं रही। भास्कर ने अपने घर में शादी की बात कर ली है भाई साहब, जल्द ही तेरे पापा से बात करेंगे। भगवान पर भरोसा रख कर चलो। और तेरे घर में शायद तू बात न कर पाती, अब कम से कम सबको पता चल गया। इससे सब धीरे धीरे इस बात को मान लेंगे और स्वीकार कर लेंगे। इसे भगवान की इच्छा समझो और खुश रहो। काकिसा की बातों से रजनी को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद वह खुद को संभाल कर रखने लगी, लेकिन घर से बाहर वो अब भी नहीं जाती थी। यह बात भास्कर को अच्छी नहीं लगती थी कि उसने खुद को घर में बंद कर रखा था। रजनी ने कई महीनों से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी। इससे वो अवसाद में जा रही थी। भास्कर को अब चिंता होने लगी थी। भास्कर ने उसकी काकिसा से कहा, मुझे रजनी से मिलना है। मैं तेरी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकती। वो घर से निकलती ही नहीं, और ये सही भी नहीं होगा। काकिसा ने मना करते हुए कहा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या काकिसा? मैं रजनी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। भास्कर, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, उन्होंने कहा। 2-3 दिन बाद रजनी के पापा मम्मी को एक रिश्तेदार के यहाँ गांव से बाहर जाना था। भावना इस मामले में मदद नहीं करती, बल्कि और गुस्सा करती। इसलिए भावना को बताए बिना रजनी को भास्कर से मिलाना था। भास्कर उस दिन काकिसा के यहाँ आया। काकिसा ने अनीता को बुलाकर उससे कहा, रजनी को अगर इस परेशानी से बाहर कोई निकाल सकता है तो वो भास्कर है। बेटा अगर तुझे सही लगे तो उसे भास्कर से मिलने मेरे घर भेज देना, बस किसी को पता ना चले। उसकी काकी को इस यह सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इससे रजनी की परेशानी का हल निकल सकता था। तो दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। रजनी भास्कर से मिल पाएगी या नहीं, और क्या होता है भास्कर और रजनी के जीवन में आगे। तो दोस्तों कहानी के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।